यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन अध्ययन हेतु एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए संधि भाग 9 में लेकर के आए हैं व्यंजन संधि का प्रथम भेद स्चुत्व संधि। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार की होती है। तत्पश्चात हम पढ़ेंगे प्रथम भेद स्चुत्व संधि। व्यंजन संधि या हल संधि, व्यंजन संधि को ही हल संधि भी कहते हैं। हम लोग प्रत्याहारों के अंतर्गत पढ़े कि हल एक प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन आते हैं, इसीलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा है जब व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आए और उनमें संधि हो तो उस संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यंजन की किसी व्यंजन के साथ संधि हो या किसी व्यंजन की किसी स्वर के साथ संधि हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे सत धन चित, यहाँ पर सत का अंतिम वर्ण त व्यंजन है और चित का प्रथम वर्ण च व्यंजन है, दोनों में संधि व्यंजन संधि होगी। जगत धन ईश्वरः, यहाँ पर जगत का अंतिम वर्ण त व्यंजन है और उसके बाद आए हुए ईश्वरः का प्रथम वर्ण ई स्वर है, दोनों में संधि होगी। जगदीश्वरः, यहाँ पर व्यंजन और स्वर में संधि हो रही है, इसलिए यह व्यंजन संधि होगी। क्योंकि नियम हमारा कहता है कि यदि व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि हो, जैसे यहाँ पर त और च, या व्यंजन के साथ स्वर की संधि हो, जैसे यहाँ पर त और ई, तो वह व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। स्चुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, लत्व संधि और परसवर्ण संधि। इनमें तीसरी संधि जस्त्व संधि के 2 भेद होते हैं, पदांत जस्त्व संधि, अपदांत जस्त्व संधि। अब हम लोग व्यंजन संधि के इन 7 प्रकारों को विस्तार के साथ क्रमशः पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि का प्रथम भेद स्चुत्व संधि। स्चुत्व संधि का संस्कृत में सूत्र है स्तोश्चुनाश्चुः। इस प्रकार स्चुत्व संधि की हिंदी में परिभाषा हो जाएगी, यदि स या त वर्ग त थ द ध न के साथ अर्थात पहले या बाद में श या च वर्ग अर्थात च छ ज झ ञ का योग हो तो स का श और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। अर्थात स या त थ द ध न में से किसी भी वर्ण के साथ श या च छ ज झ ञ में से किसी भी वर्ण का योग हो रहा हो, योग अर्थात संधि हो रही हो, तो स के स्थान पर श और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर त वर्ग में 5 वर्ण हैं, त थ द ध न। च वर्ग में 5 वर्ण हैं, च छ ज झ ञ। तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होने का तात्पर्य है कि पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा और 5वें के स्थान पर 5वां वर्ण हो जाता है। अर्थात क्रमशः आदेश होता है, त के स्थान पर च हो जाएगा, थ के स्थान पर छ हो जाएगा, द के स्थान पर ज हो जाएगा, ध के स्थान पर झ हो जाएगा और न के स्थान पर इय हो जाएगा। यह
च्युत संधि का नियम है। जैसे कस धन चित, कस में अंत में स है और उसके बाद में च वर्ग च आया है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र स्तोष चुनाश्चु से इसमें च्युत संधि होगी और स के स्थान पर श तालव्य स होकर के संधि हो जाएगी कश्चित। स के स्थान पर तालव्य स हुआ कश्चित। दूसरा उदाहरण देखें, सद धन जनः। यहाँ पर सद में द है अंत में, यह त वर्ग है और त वर्ग के बाद में च वर्ग ज आया है, इसलिए प्रस्तुत नियम से त वर्ग द के स्थान पर च वर्ग ज होकर के तब हो जाएगा संधि सज्जनः। उत धन चारणम। उत के अंत में त है और बाद में च वर्ग आया है च, इसलिए प्रस्तुत नियम से त के स्थान में च वर्ग हो जाएगा च और तब संधि करके बन जाएगा उच्चारणम। एक और उदाहरण देखें, सारंगिन धन जय। यहाँ पर सारंगिन के अंत में न है त वर्ग और उसके बाद में आया है च वर्ग ज, तो प्रस्तुत नियम से त वर्ग न के स्थान पर च वर्ग इय हो जाएगा, क्योंकि यह त वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो च वर्ग का पांचवा वर्ण इसके स्थान पर होगा इय और तब संधि हो जाएगी सारंगिन जय। त वर्ग न के स्थान पर च वर्ग इय होकर के बन गया सारंगिन जय। एक और उदाहरण देखें, रामस धन शेते। रामस के अंत में स है और उसके बाद में श आया है, तो प्रस्तुत नियम स्तोष चुनाश्चु से इसमें च्युत संधि होगी और स के स्थान पर तालव्य स होकर के बन जाएगा रामशेते। बृहद धन झरह। एक और उदाहरण लेते हैं, बृहद धन झरह। बृहद के अंत में द है, यह त वर्ग का तीसरा वर्ण है और उसके बाद में आया है च वर्ग झ, तो त वर्ग का च वर्ग के साथ मेल होने से प्रस्तुत नियम स्तोष चुनाश्चु से त वर्ग द के स्थान पर च वर्ग ज हो जाएगा और तब संधि करके बनेगा बृहद झरह। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने च्युत संधि को विस्तार के साथ पढ़ा, च्युत संधि का नियम स्तोष चुनाश्चु पढ़ा और उदाहरण के द्वारा उसे भली प्रकार समझा। फिर भी यदि कहीं आपको समझने में दिक्कत हो
तो उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे व्यंजन संधि का दूसरा भेद ष्टुत्व संधि।